Hey guys, welcome back to Desi Canadian Vlog. So this time we are going to share some experience like from the past times. Like lots of rules have been changed, situations have changed. Do you really think you need to come to Canada for your future goals? So in this video we will discuss all those things that you have in mind, your doubts, your queries, anything regarding how to settle in Canada, PR, work permit, everything. Welcome back to our channel. Thank you. We will do a Q&A session like last time, and we will try to share as much as knowledge from our experience. जिस हिसाब से कनाडा में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन डे बाय डे, सो आपको क्या लगता है कि जॉब का क्या यहाँ पे सीन होने वाला है, अकोमोडेशन का यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, थोड़ा सा अपनी तरफ से हमें बताएं। मतलब महंगाई उतनी नहीं थी, पर हाँ मैं आफ्टर कोविड आया हूँ तो थोड़ी सी बढ़ रही थी। लेकिन अब क्योंकि स्टूडेंट फुल टाइम है और गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि अब 30 आवर्स कर देगी मिनिमम लिमिट, तो जॉब तो लिमिटेड है, लेकिन स्टूडेंट्स तो सेम नंबर पे आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, तो टफ होगी इन फ्यूचर। जो जॉब की सिचुएशन है टफ होगी, और अभी वो दिखने भी लगी। जैन इंटेक के स्टूडेंट्स को 2 मंथ्स हो गए आए और अभी तक उनको मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेरे कॉन्टैक्ट में उनको जॉब नहीं मिली है। दूसरा जो सबसे जो बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि यहाँ पे रहने के लिए हाउसिंग का, रेंट का, अकोमोडेशन का, वो बड़ा यहाँ पे बिग इशू क्रिएट हो रहा है। क्योंकि मैंने लास्ट 5 डेज या 10 डेज से मैंने ऑब्जर्व किया है कि फेसबुक मेरे मैसेंजर पे मुझे ना मैसेज आता है कि लाइक आई नीड अकोमोडेशन, आई गॉट सेल्फ वीज़ा इन सितंबर, इन मई, और वट एवर द इनटेक इज़। सो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस चीज़ का क्या आगे जाके इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं ना, और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कम है, सिटी जो है वो छोटी है, तो किस हिसाब से आप देखते हैं कि अकोमोडेशन का क्या हाल यहाँ पे होने वाला है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा कुछ होती नहीं है, तो थोड़ा इस बारे में हमें बताइए। से हर जगह की अपनी एक डायनेमिक्स है। बड़ी सिटीज़ में क्या होती है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है तो जॉब ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल भी ज़्यादा है। छोटी सिटी है, नंबर ऑफ़ पीपल कम है तो जॉब भी कम है, तो मतलब एक तरीके का रेशियो सेम रहता है मेरे हिसाब से। लेकिन बात यह है कि अगर आप देखें अभी गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया स्टूडेंट के नंबर को, और प्लस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की बात तो चल रही है पर ग्राउंड पे कोई रियलिटी में हो नहीं रही है, तो और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे ये हो रहा है कि हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रही है। अगर आप पुरानी लीज को न्यू लीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपकी मतलब न्यू लीज महंगी हो रही है, और अगर आपकी वर्किंग आवर्स 20-24 है तो बड़ी हार्ड हो रही है आपको मैनेज करना, जैसे पहले हो जाया करता था। उसके बाद अगर देखते हैं कि अगर आप 20 आवर्स करंट सिचुएशन में अगर आप काम करते हैं तो क्या हम अपनी जो फीस है कॉलेज की वो हम मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि जिस टाइम पे मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे फीस आई थिंक 5000 करीबन थी एक सेमेस्टर की ना। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे 3-4 साल पहले की, 2019-2020 की बात। तो आप क्या सोचते हैं कि जिस हिसाब की अभी सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट आने वाला जो स्टूडेंट है वहाँ पे अगले 1-2 सालों तक अपनी जो फीस है वो मैनेज कर पाएगा? मैं ये बोल सकता हूँ कि मिनिमम वेज $1-2 पर आवर बढ़ी है, लेकिन जॉब्स कम हुए, तो एक तरीके का ये है। और अब फीस हो गई है $7,500 अगर आप 5 सब्जेक्ट ले रहे हैं पर सेमेस्टर, तो चीज़ें $2,500 पर सेमेस्टर उस समय के हिसाब से मतलब आप समझिए आपको नियरली $5,000 एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी पर ईयर। तो और बात ये कि एज ए स्टूडेंट आपके बाकी खर्चे, ओवरऑल खर्चे भी बढ़ रहे हैं। हम बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, जैसे बुक्स के खर्चे, फिर पढ़ते समय अलग अलग खर्चे आएंगे, आपके बस पास आपको लेने पड़ेंगे, ये सब खर्चे। तो ये सब इनिशियल डेज में आपकी GIC से निकल जाएगी। बहुत स्टूडेंट प्लान करते हैं कि 10,000 GIC बचा लेंगे, पर वो होता नहीं है रियलिटी में। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि बैकअप प्लान एक लेके आए, कम से कम $3,000-4,000 का मतलब रखें अपार्ट फ्रॉम GIC। वैसे तो अब $20,000 GIC हो गई है, तो सितंबर इनटेक से स्टूडेंट को ठीक होगा, पर जो जैन में है उनको तो मैं एडवाइस करूँगा एक बैकअप प्लान जरूर रखें। जैसे अगर मैं ग्रोसरीज वगैरह की बात करूँ, जैसे जो हमारा कोर जो एक्सपेंस है ग्रोसरीज का, उस पर भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि मैं सेफवे में काम करता हूँ ग्रोसरी स्टोर में, तो जो हाइकिंग है, जो बिल की हाइकिंग है, जो कस्टमर का टोटल बनता है, वो पिछले 4-5 सालों में अगर हम गौर करें तो वो काफ़ी मतलब बड़ा है। 5-10 आई थिंक मोर देन 5-10% वो जो इंक्रीज़ हुआ है। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप फूड कोर्ट में काम करते हैं, वहाँ भी इस चीज़ का कोई जो आज इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है।
मतलब एक्सपेंसिव तो हर चीज़ हो गई है। मतलब मैं जब आया था तो मैं जहाँ काम करता था वहाँ पे, और आज की प्राइसेस देखे तो अगर मैं बोलूँ तो कम से कम वहाँ पे 15% की डिफरेंस आई है। और अगर आप ऐसे कैलकुलेट करें कि आपकी ग्रोसरी भी 15% बढ़ गई, खाने का भी बाहर अगर जा रहे 15% खर्चे बढ़ गए, फिर आपके हर जगह ऐसे कैलकुलेट करें तो ओवरऑल आपके बहुत खर्चे बढ़ जा रहे हैं। तो ये मतलब टफ तो हुई है सिचुएशन, जॉब्स कम हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, तो लाइफ थोड़ी सी तो कूटी इसमें टफ। वो भी अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये छोटी सिटी है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे जो आएंगे लाइक इन दिस 6 months और लाइक इन 1 year, सो इतने जो रूल चेंज हो गए हैं IRCC के ना, जो स्टूडेंट पे कैप लग गया है, उसके बाद स्पाउस वर्क परमिट है जो वो भी इन्होंने मतलब अब बंद कर ही दिया है ऑलमोस्ट ना, कि अगर आपके सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर आपके पास एजुकेशन हायर एजुकेशन है तो आपको स्पाउस वर्क परमिट मिलेगा। तो इस जो नए रूल जितने भी 2-4 जो रूल आए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट पे अगर आप सेलकर कॉलेज में आ रहे हैं, क्योंकि ये सिटी छोटी है। मैं बाकी सिटीज़ की भी बात नहीं कर रहा, मैं सेलकर कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट पे। वो यहाँ पे आने का जो अपना जो स्टेप है वो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। सेलकर एक ट्रस्टेड कॉलेज है, DLI कॉलेज है, तो यहाँ पे आपको वर्क परमिट जरूर मिलेगी। जितनी कंफ्यूजन लोगों को है कि वर्क परमिट नहीं मिलेगी, वो तो सेलक्रिक से मिलेगी। सेलक्रिक हाँ, बट सेलक्रिक में कोई भी मास्टर्स कोर्स नहीं होती है, तो डिप्लोमा कोर्स है, तो आपको 2 years का डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। हाँ, स्पाउसल वर्क परमिट नहीं मिलेगी अब अकॉर्डिंग टू न्यू रूल, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से नहीं मिलेगी न्यू रूल में। तो काइंड ऑफ अगर बोले तो जो अपनी स्पाउस के साथ आना चाह रहे हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है, पर स्टूडेंट के लिए काइंड ऑफ गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बढ़ जाएगी आप, क्योंकि स्पाउसल फुल वर्क पर फुल टाइम काम कर सकेगा, तो स्टूडेंट को उसका इसमें प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो मे भी इस चीज़ का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो आगे आने वाले टाइम पे। तो वही हर चीज़ के प्रो एंड कॉन है। जो स्पाउस के साथ आना चाह रहे हैं उनके लिए नेगेटिव है, पर जो अकेले इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए पॉजिटिव है। अब अगर हम कंपैरिजन करें कि जैसे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे सेलकर कॉलेज में आ रहा है ना, तो मैं ये देखूँ कि अगर वो यहाँ पे आ रहा है एज अ सेलकर स्टूडेंट, और वहीं वो अगर किसी बिग सिटी में जा रहा है, मान लो सैनिका कॉलेज में जा रहा है, सेंट क्लेयर में जा रहा है, कैम्ब्रियन में जा रहा है, या UBC में जा रहा है, तो उन दोनों में मतलब जॉब का क्या डिफरेंस होता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे और बड़ी सिटी में, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में हमें बताइए। मतलब जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अब हम यूनिवर्सिटी से तो सेलक्रिक कॉलेज को नहीं कंपेयर कर सकते। UBC यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की तो मतलब पढ़ाई के एजुकेशन की लेवल बहुत हाई है। मतलब आप अगर वहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो आप एक स्किल फोर्स में घुस सकते हैं बहुत ईजिली, जो कि बहुत डिमांडेड है। PR में चांसेस ईजी होंगे। अगर आप कॉलेजेस लाइक 2 year डिप्लोमा कॉलेजेस में आ रहे हैं सेलक्रिक, और अगर आप बिग सिटीज़ जाना चाह रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे गिग इकोनॉमी है। मतलब आप ऊबर ईट्स ये सब में काम कर सकते हैं, पर उसमें भी आजकल कंपटीशन बढ़ गई है, तो इतनी आसान नहीं हो रही है। जो पहले लोगों की प्रेफरेंस थी कि गिग इकोनॉमी में काम कर लेंगे, अब यहाँ की बात ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि सेलक्रिक स्टिल ट्रस्टेड कॉलेज है, तो छोटी जगह है, जॉब मिलने के चांसेस है, पर टफ होते जा रही है सिचुएशन। कुछ के जो लिमिटेड बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे सेलकर कॉलेज में आने के, वो कुछ के लिमिटेड बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि सिटी छोटी है। मैं जहाँ पे जैसे जितनी मेरी नॉलेज है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो क्लास का जो बैच होता है उसमें स्टूडेंट्स कम होते हैं। मतलब आप टीचर से डायरेक्ट आप जो कम्युनिकेट कर सकते हो ना, और एक जो बड़ा फैक्टर है यहाँ पे फ़ीस अभी भी कम है। अगर हम कंपेयर करें कि बिग सिटी से या बड़े कॉलेजेस से कंपेयर करें, अभी भी फ़ीस यहाँ पे थोड़ी कम है। बाकी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़ा थोड़ा अभी जो डिफरेंस है वो आपको दिखेगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे बहुत आ रहे हैं। ऊपर से यहाँ के जो और प्रोग्राम्स हैं उनकी वजह से भी जो बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट्स को, वो बड़ी सिटी से यहाँ पे आ रहे हैं। तो सेलकर कॉलेज में पढ़ने का आपको ये थोड़ा एडवांटेज है। बाकी सिटी छोटी होने के कारण यहाँ पे घूमने फिरने को ज़्यादा जगह है नहीं, तो वो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको कुछ लिमिटेड प्लेस हैं वहीं आप जा सकते हो, तो ना तो इस चीज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें कि जो स्किल्ड जॉब है या स्किल्ड लेबर है, तो अगर हम आने वाले 4-5 साल में देखें कि कनाडा का जो ये डिसीजन है, वो जो माइग्रेशन होगी जो कनाडा में, वो स्किल्ड वर्कर को प्रेफरेंस करेगा कि मतलब स्टूडेंट को प्रेफरेंस करेगा कि जो स्पाउस वाले हैं उनको प्रेफरेंस करेगा। इट डिपेंड्स प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो जैसे इनकी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आ रही है, ऑफ कोर्स स्किल्ड वर्कर, हर जगह इन्होंने स्किल को प्रेफरेंस दी हुई है। स्टूडेंट में भी
स्टूडेंट से फीस आएगी ना, तो उनको बेनिफिट होगा। स्टूडेंट तो इनकी पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, तो ये स्टूडेंट तो ये नहीं करेंगे। खासकर अपने DLI कॉलेजेस को तो ये कभी मतलब इफेक्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि ये इनकी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम में आती है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इसीलिए। और जो बात रही, अगर आपके पास स्किल है तो आप इस कंट्री में करंट सिचुएशन के में मतलब एज पे हो, और ये अब मतलब ये तो दुनिया में कहीं पे भी है। पिछले लाइक 4-5 दिन से जो एक बड़ी अपडेट आई है, जो अल्बर्टा का जो PNP प्रोग्राम है वो पॉज हुआ है। उसके बारे में अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, थोड़ा कुछ आप शेयर करना चाहते हैं उसके बारे में। PNP का जो प्रोग्राम है उनका जो पॉज हुआ है, हाँ। अभी वो पॉज किस रीज़न से उन्होंने किया है? कि उनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, रिसोर्सेज की कमी है, या जो स्टूडेंट्स हैं या बाहर के जो इमिग्रेंट्स हैं वो बल्क में वहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम चल रही है? मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ी नहीं है, तो मैं ज़्यादा मतलब ऐसा आपको ऑफिशियल चीज़ें नहीं बता सकता। इसके लिए आप पढ़े या किसी लॉयर से कंसल्ट करें। लेकिन जितना मुझे ये पता है कि अल्बर्टा में थोड़ी सी PR इजी थी बाकी प्रोविंस के मुकाबले, तो लोग क्राउडेड होते जा रहे थे। तो शायद गवर्नमेंट एंड वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने प्लान किया कि कुछ समय पॉज करके, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है लोग स्प्रेड आउट हो। ये ओवरऑल सिनारियो कंट्री की है। अब अल्बर्टा की पर्टिकुलर क्या है रूल चेंज हुई है, कैसे हुई, उतना मुझे डिटेलिंग पे नहीं। अल्बर्टा है जो कोई भी यहाँ पे कनाडा में आता है ना, अल्बर्टा में जो है वहाँ पे टैक्सेस भी कम है, वहाँ पे इन्फ्लेशन भी थोड़ी अभी कम है ना, और हाउसिंग भी वहाँ पे बेटर है, थोड़े चीपर रेट्स हैं मॉर्गेज के, इंटरेस्ट के ना। तो वो यहाँ पे कोई भी इमिग्रेंट्स आते हैं या स्टूडेंट आते हैं आफ्टर PR, आफ्टर वर्क परमिट, वो वहाँ पे सेटल जरूर होते हैं, क्योंकि वो ये सारे फैक्टर वहाँ पे देखते हैं। अब बाकी जो उनका ये प्रोग्राम पॉज हुआ है, ये फैक्ट है कि मतलब किसी ना किसी को तो डिसएडवांटेज होगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आने वाले स्टूडेंट्स हो ना, चाहे आने वाले इमिग्रेंट्स हो, कुछ तो मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। अब वो ये नहीं कह रहे कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, बस उन्होंने हाल की फ़िलहाल उनको उसको पॉज किया है, ताकि जो अपनी इकोनॉमी है वो थोड़ी सी यहाँ पे स्टेबल कर सकें। क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि वो यहाँ पे 10,000 पीपल है वो यहाँ पे पक्के करेंगे हर साल, जो उन्होंने जो कोटा अपना साइन किया है। और मे बी अराउंड 200,000 जो पीपल है वो टेम्परेरी रखेंगे, लाइक स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर, मे बी स्पाउस हो सकता है अगर वो जो है रूल अगर चेंज होता है तो। क्योंकि ये तो मतलब BC में हुआ था, अभी अल्बर्टा का थोड़ा सिस्टम अलग है, तो वो आप गूगल पे R&D करके बाकी नॉलेज ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सेल्कर कॉलेज में बच्चा आ गया, सेल्कर कॉलेज में पढ़ लिया, वर्क परमिट ले लिया, ठीक है ना, वर्क परमिट के बाद वो PR की सोचेगा, तो क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं PR की, क्या सिनेरियो है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्राम्स है यहाँ पे, PNP है, ARNIP है, एक्सप्रेस एंट्री है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप भी ज़्यादा बता सकते हो, PR आप हो। जितना मुझे पता है कि रीजनल अगर आप छोटे एरिया में आते हैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। मुझे जितनी नॉलेज है, मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेम में हूँ, तो अभी मैंने डेप्थ में मुझे नहीं मालूम है। आपके पास PNP, आपके पास एक्सप्रेस एंट्री, डिपेंड ऑन काइंड ऑफ जॉब्स। यहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम आती है RNIP, वो एक एडवांटेज है इस एरिया की। अब बाकी डिटेलिंग आप ही दो। क्योंकि जो ARNIP जो प्रोग्राम था वो इनका बेस्ट प्रोग्राम रहा था अब तक, क्योंकि वहाँ से इनको काफ़ी जो इकोनॉमी में हेल्प मिली कि जो ये छोटी सिटी है, ट्रेल हो गया, कैसलगर हो गया, नेल्सन हो गया, जो आसपास के छोटे एरिया में जहाँ पे लोग नहीं जाना चाहते थे, वहाँ पे जो इकोनॉमी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी है, जो चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लोग जो है वो हमारा स्कैटर्ड हुए हैं उसकी वजह से। बाकी ARNIP का क्या होता है कि ARNIP में आपको इस सिटी में पता नहीं आपको 2 साल रहना पड़ता है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कुछ इस तरह का जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा था, जो इतना ज़्यादा मतलब टफ नहीं था। तो उसके तहत जो लोग जो होते थे या स्टूडेंट होते थे वो PR काफ़ी मतलब ले चुके थे यहाँ पे, और बेस्ट प्रोग्राम रहा था इनका। उसके बाद अगर हम PNP की बात करते हैं, तो PNP जो यहाँ का प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, उसका जो लेटेस्ट आई थिंक जो ड्रॉ है, आई थिंक मैं बात करूँ 120 ड्रॉ है, तो वो जो ड्रॉ है वो बढ़ता ही जा रहा है। लाइक इफ़ वी सी लाइक इन 2 years पास्ट, सो वो जो स्कोर था वो नियर अराउंड 70 to 80 था, फिर वो 90 गया, फिर वो मोर देन 100 हो गया, फिर वो 107, फिर 115, एंड दिस टाइम दैट स्कोर हिट 120। सो मतलब जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो आगे PNP लगाएंगे, जो ARNIP के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो उनको थोड़ा सा मे भी यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसके साथ आपको IELTS की अपनी जो रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ती है। अगर किसी का IELTS के बैंड नहीं आ रहे तो उसको फिर वहाँ पे दिक्कत होने वाली है। तो बाकी यही है। अब ARNIP और PNP में सब जो बेस्ट है वो ARNIP था,
क्योंकि उसमें थोड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम थी और उसका स्कोर भी थोड़ा मतलब लो लेवल का था, तो लोग आसानी से अचीव कर जाते थे। पीएनपी थोड़ा सा यहाँ पे टफ साबित हुआ है। उसके बाद अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करते हैं तो एक्सप्रेस एंट्री जो फेडरल की जो हमारी पीआर है उसका जो लास्ट जो स्कोर है वो 437 हिट हुआ है, जिसमें से उन्होंने 15,420 जो इन्विटेशन है वो अपने जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उनको भेजे, तो उसके तहत उनको जो पीआर हुई है। तो यही थी बस आज की वीडियो, जिसमें हमने सेल्कर्क कॉलेज के रिगार्डिंग ट्रेल कैसलगढ़ नेल्सन में क्या करंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बात करी है। तो यही थी आज की वीडियो। और इशू आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पर्सपेक्टिव में कि मतलब कि आप रेकमेंड करेंगे कि सेल्कर्क कॉलेज में जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो प्लान कर रहा है यहाँ पे अगले 6 महीने में, साल में, या कोई भी इंटेक आ रहा है, आप रेकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पे आए अपने बेटर फ्यूचर के लिए? मतलब जैसी गवर्नमेंट की न्यू डिसीजन ये सब, अगर आपको कनाडा ही आना है, आप अपनी फ्यूचर कनाडा देखते हैं और आप श्योर नहीं है कि आप क्या कोर्स पढ़ना चाहते हो, आप पहले डिप्लोमा हो के पीआर होना चाहते हो, सेल्कर्क टाइप की कॉलेज, DLI कॉलेज, ये एरिया मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से बहुत एरिया से बेस्ट है। हाँ, डिपेंड, आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आएंगे तो मतलब ये कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ है, पर हाँ पहले टाइप ईजी नहीं है। जो बड़ी चीज़ सामने आ रही है, जैसे ना मैं गौर कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है उनको ना जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है काफ़ी। अब मे बी उसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है, मे बी वो रेज्यूमे में कहीं पर लैग करते हैं या रिसोर्सेज ढूंढने में लैग करते हैं। तो मैं जो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर वो यहाँ पे वर्क BC जा सकते हैं, अपने रेज्यूमे के रिगार्डिंग कोई भी जो अपडेट्स करवानी है, जो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है ना, या एम्प्लॉयर्स आप ढूंढ रहे हो, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वर्क BC जा सकते हो, आप स्किल सेंटर जा सकते हो, वहाँ पे वो आपका स्किल इंप्रूव करवाएंगे, हाउ टू मेक रेज्यूमे, आपकी अगर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत है, बातचीत कैसे करनी है, एम्प्लॉयर से इंटरेक्ट कैसे करना है, क्या क्वेश्चन पूछने हैं क्या नहीं पूछने, वो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। और आपको मे बी जो जॉब सीकर्स होते हैं या जो जॉब देने वाले होते हैं वो आपको उनके साथ सीधा जोड़ेंगे, तो आपको जॉब मिलने में वहाँ पे थोड़ी आसानी होगी। क्योंकि एक नया स्टूडेंट यहाँ पे आता है, उसको जॉब मिलने में यहाँ पे दिक्कत होगी क्योंकि वो सिटी से यूज टू नहीं है, लोगों से यूज टू नहीं है, यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है उससे यूज टू नहीं है। तो ये भी थोड़ा, और लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो काफ़ी चीज़ें जो कलेक्टिवली इफेक्ट डालती हैं इन चीज़ों पे। तो बस यही छोटी सी थी आज की जो वीडियो। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर इशू।